तो क्लास 10th इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम 2025 का एमपी बोर्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही हूँ। अगर आप क्लास 10th में हैं, इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा हर दिन 10 मिनट का 10th बेस इंग्लिश पे आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो सेक्शन नंबर बी करेंगे। सेक्शन ए मैंने करवा दिया है। रीड द पैसेज ध्यान से पढ़ें, केयरफुली ध्यान से पढ़ें एंड आंसर और उत्तर दें द क्वेश्चन को प्रश्न का गिवन बिलो इट जो नीचे दिए गए हैं। स्टूडेंट हु आर वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, विद्यार्थी हु आर वेरी वो जिन्हें बहुत प्रिय है ऑफ रीडिंग बुक्स बुक किताबें पढ़ना, आर ऑफन लेबल बाय देयर कंपेनियन एज बुकवॉर्म उन्हें बोला जाता है, लेबल मतलब दिया जाता है नाम, क्या नाम दिया जाता है, बुकवॉर्म किताबी कीड़ा। देयर क्रिटिसिज्म जनरली कम फ्रॉम स्टूडेंट उनकी स्टूडेंट हु कंसिडर देमसेल्फ बेटर इन स्पोर्ट, ये क्रिटिसिज्म आता है विद्यार्थियों से जो स्पोर्ट में बेहतर हैं। स्टूडेंट हु शाइन इन एथलेटिक जो एथलीट्स में अच्छे हैं और इन गेम जो अपने खेल में अच्छे हैं, कंसिडर दैट इज़ बेटर टू स्पेंड टाइम एनर्जी इन स्पोर्ट एरेना, वो है ना अपना टाइम और अपनी शक्ति स्पोर्ट में लगाते हैं देन इन अ क्लासरूम से। एंड द रीडिंग डेस्क एट द रीडिंग या तो किताबी टेबल पढ़ने की टेबल से ज़्यादा समय और अपनी शक्ति एनर्जी वो कहाँ लगाते हैं, खेल में। ऑल द सेम दे डू इन वे देयर फेलो हु शाइन अकेडमली और भी वो जलते हैं उन लोगों से जो अकेडमी में अच्छे हैं। अकेडमिक ऑनर हैज़ ग्लैमर विथ इज़ यूनिक, अकेडमी का जो वो है ऑनर है वो भी अलग से ही चमकता है, वो भी अलग है। इट इज़ नॉट टू बी डिनाई ये मना नहीं कर सकते दैट प्लेइंग गेम इज़ यूजफुल एक्टिविटी कि गेम खेलना भी एक ज़रूरी काम है। बिकॉज इट क्रिएट टीम एंड स्पोर्ट क्योंकि इट्स क्रिएट टीम स्पिरिट इससे टीम बनती है। एंड ऑल्सो मेक द स्पोर्ट्समैन हेल्थी और जो खेलता है वो स्वस्थ रहता है एंड विगोरियस और अच्छा रहता है। दैट इज़ वाई इसीलिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गिवन सो मच इम्पोर्टेंट, इसीलिए गेम्स और खेल को स्पोर्ट्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है ना करिकुलम ऑफ स्कूल्स में एंड कॉलेज में। बट स्टडी शुड नॉट बी नेगलेक्ट लेकिन पढ़ाई को नेगलेक्ट नहीं मना नहीं किया सकता। शुड बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस पढ़ाई को भी महत्व देती है अलॉन्ग विथ अदर एक्टिविटी कनेक्टेड विद एजुकेशन और दूसरी जो एक्टिविटी रहती है वो पढ़ाई से कनेक्ट रहती हैं। लेट ईच टाइप ऑफ एक्टिविटी हैव इट्स ओन प्लेस इन आर डेली रूटीन, हर तरह की एक्टिविटी हमारे डेली रूटीन में काम आती है। देन ओनली विल वी हैव स्टूडेंट बोथ अकेडमिक साउंड एंड फिजिकल फिट, वी हैव स्टूडेंट हम ऐसे विद्यार्थी हैं जो एकेडमी में भी अच्छे हैं और फिजिकली फिट भी रहते हैं। वी वांट आवर एजुकेशनल सिस्टम टू जनरेट दिस सैनर्जी अमंग देयर यूथ, हम ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम दोनों चीज़ों में तालमेल बनाए। कौन सी चीज़ों में, एक गेम्स में और एक पढ़ाई में, ठीक है। तो देखो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, बुक स्टूडेंट के बारे में बात हो रही है ना। ये स्टूडेंट, ये बार बार स्टूडेंट आ रहा है, स्टूडेंट अकेडमी के बारे में बात हो रही है, इस स्पोर्ट्स गेम के बारे में भी बात हो रही है, ठीक है। तो देखो ऑन द बेसिस यूर रीडिंग अब पैसेज में नोट बना दो। अब नोट बना दे तो कुछ नोट बना देना, जैसे कि स्पोर्ट्स गेम ज़्यादा अच्छा है, ये पहला कि पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है उतना ही स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, ये 1 हो गया। कितने
ये 4 मार्क्स का रहता है ना, तो 4 पॉइंट लिख देना, ठीक है। बट स्टडी शुड की पढ़ाई को हम मना नहीं कर सकते, ये दूसरा। ऐसे ही पॉइंट बना के लिख देना पहले वाले में, ठीक है। 2-3 पॉइंट बना देना, ठीक है। फिर ये तीसरा पॉइंट वी वांट से आखिरी वाला, ये तीसरा पॉइंट बना, कुछ भी इसमें से पहले में से कोई भी 3 पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू इट। तो अब इसमें टाइटल क्या है, देखो अकेडमी की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात हो रही है, तो अपन लिख देंगे एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। एजुकेशन और स्पोर्ट्स की बात हो रही है ना, पढ़ाई की और स्पोर्ट्स की बात हो रही है, तो एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स टाइटल दे दिया अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, यू आर मंथन माही, तुम मंथन हो या माही हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, आप गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो, बजरंग नगर इंदौर के बजरंग नगर में। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे विनती करो, टू इशू यू योर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपको दें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट दें। द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। अब देखो बालाघाट है ना, ये बालाघाट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन बालाघाट की जगह, क्या लिखेंगे, सॉरी पेपर में क्या दिया अपन को कि बजरंग नगर इंदौर है, तो क्या लिखेंगे, हाँ गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल के नीचे बजरंग नगर इंदौर, ये लिखेंगे, ठीक है, देख के। फिर बजरंग नगर, ये बालाघाट की जगह बजरंग नगर इंदौर, क्योंकि पेपर में दिया है। सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। रिस्पेक्टेड सर आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10C, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं क्लास 10C का विद्यार्थी हूँ ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल में। आई हैव पास्ड माई क्लास 9th एग्जामिनेशन इन दिस ईयर, मैंने पास कर ली है 9th क्लास का एग्ज़ाम इस साल। माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू भरवा डिस्ट्रिक्ट, मेरे पापा का स्थानांतरण हो गया है भरवा डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट निमार में। सो आई विल बी अनेबल टू कंटिन्यू माई स्टडी है, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊँगा, विल बी मतलब नहीं कर पाऊँगा, अनेबल टू कंटिन्यू मेरी स्टडी नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा। काइंडली इशू मी, कृपया मुझे दीजिए स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दीजिए एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, अर्ली मतलब जल्दी हो सके। डेट डाल देना, जितनी भी डेट हो। यू आर ओबीडियंट स्टूडेंट, आपका विद्यार्थी। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है, मंथन या माही लिखना है, तो यहाँ मानस गुप्ता की जगह क्या लिखोगे आप, मंथन, लड़का हो तो मंथन और लड़की होगी तो माही लिख देना, ऐसे लिखना है, ठीक है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, आपके दोस्त को लेटर लिखें, टू इनवाइट हिम, उसे इनवाइट करें, टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी, आपकी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। तो इसमें एड्रेस तो कुछ नहीं दिया है, तो एड्रेस अपने हिसाब से डालना है, डेट डालनी है। डियर सुमित, अपने दोस्त का नाम। आई होप यू आर क्वाइट वेल, मेरी आशा है कि तुम ठीक होंगे। एंड फाइन देयर, वहाँ खुश अच्छे होंगे। यू नो माई बर्थडे फॉल ऑन 20th मार्च, तुम्हें मालूम है कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरा बर्थडे है 20 मार्च को। दिस ईयर टू आई विश टू स्पेंड इट विथ फ्रेंड्स लाइक यू, इस साल भी मेरी इच्छा है कि मैं दोस्तों के साथ मनाऊं जैसे कि तुम। अ बर्थडे पार्टी हैज़ बीन अरेंज ऑन दिस डे एट अनंडा गार्डन, बर्थडे पार्टी हो रही है उस दिन अनंडा गार्डन में एट 10 PM, शाम के 7 बजे। प्लीज़ डू कम, प्लीज़ आओ। एंड ऑल्सो ब्रिंग योर लिटिल सिस्टर विथ यू, और अपनी छोटी बहन को भी लेके आना। रेस्ट ऑन मीटिंग, मिलेंगे। यू एज एवर, तुम्हारा हमेशा, जो भी हो, अपना नाम दीपू, दोस्त का नाम जो अपना नाम हो लिख देना। आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आगे वाला कल करवाऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।